सीटीयू की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जब नई बसें आ जाएंगी इनको रखा जाएगा, लेकिन फिर आज धरने पर क्यों बैठना पड़ा? हमारे को जो झूठा आश्वासन दिया था, हमें उसमें यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और हमारे पीछे हमारे सर हैं, हमारे डायरेक्टर सर, उन्होंने भी हमें बोला था कि तुम अपने बंदों को बुलाओ कि तुम्हें दिल की बात बताऊंगा। वो अभी तक तो आए नहीं है दिल की बात बताने। नंबर 2 है, इसमें 30 बसें रेडी करा दी थी। हमारे मिस्त्रियों ने बोल दिया था कि 30 बसें यहाँ से, 15 बसें हमारी जो ऑलरेडी मार्च अप्रैल तक का उसका टाइमिंग है। जैसे ये एकदम से हमारे इतने बंदे 142 परिवारों का जो गुजारा बसरा चल रहा था, इसी नौकरी से चल रहा था, आज इनके चूल्हे में पानी दिया है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के सीटीयू डिपो नंबर 1 के बाहर मौजूद हूँ, जो कि आज सीटीयू के कुछ कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की गई है। इनका आरोप है कि सीटीयू की तरफ से 142 कर्मचारियों को निकाला गया है। हमारे साथ यूनियन के प्रधान हैं। आज डिपो नंबर 1 के सामने हड़ताल की गई है। 142 कर्मचारियों को निकाला गया था। हालांकि सीटीयू की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जब नई बसें आ जाएंगी इनको रखा जाएगा, लेकिन फिर आज धरने पर क्यों बैठना पड़ा? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का यहाँ पे पहुँचने पे धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसा कि आप पहली तो बात मैं आपको बता दूँ, ये हड़ताल नहीं थी। हमारे को 3 तारीख को बोला गया था तुम्हारी ड्यूटियाँ रोटेशन वाइज लग जाएंगी, जो कि प्रशासन ने हमारे जो वादा खिलाफी की है, हमारे को जो झूठा आश्वासन दिया था, हमें उसमें यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और हमारे पीछे हमारे सर हैं, हमारे डायरेक्टर सर, उन्होंने भी हमें बोला था कि तुम अपने बंदों को बुलाओ कि तुम्हें दिल की बात बताऊंगा। वो अभी तक तो आए नहीं है दिल की बात बताने। और रही दूसरी बात है, हमारे को ये बोला गया कि भाई ये गाड़ियाँ आपकी कंडम हो गई हैं, बगैर किसी अल्टीमेशन के में निकाला गया 145 बंदों को, जो कि न्यूज़पेपर में आया था 130 बंदे ऑफ रूट किए जाएंगे। फिर हमने डिमांड रखी कि जी ऑफ रूट ना करो, आप 15 दिन ड्यूटी, 15 दिन रेस्ट लगा के, 15 दिन जो ड्यूटी करके उससे अगले नेक्स्ट वाले बुला के उनको रोटेशन वाइज ड्यूटी लगा दो। हमने उनसे डिमांड भी की थी कि भाई कि सर, यहाँ पे जो डिपो नंबर 2 है, इसमें 30 बसें रेडी करा दी थी। हमारे मिस्त्रियों ने बोल दिया था कि 30 बसें यहाँ से, 15 बसें हमारी जो ऑलरेडी मार्च अप्रैल तक का उसका टाइमिंग है और 20 बसें 1 नंबर ये हमारा पीछे डिपो है, उससे जो लॉन्ग रूट वाली गाड़ियाँ इन्होंने बंद करके चलाई हुई हैं, उस पर हमारे कंडक्टरों को तो इन्होंने एडजस्ट कर दिया 196, जो कि इन्होंने 130 बंदों का बोला था कि जाएंगे, इन्होंने 142 बंदों को, हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता है कि 142 बंदे बिना किसी अल्टीमेशन के, बिना किसी अल्टीमेशन में किसी अफसर के, आला अधिकारी के साइन हमें ऑफ रूट किया गया। तो सबसे आश्चर्य की बात तो ये बता दूं सर, जैसा इन्होंने हमारे साथ है, जैसे ये एकदम से हमारे इतने बंदे 142 परिवारों का जो गुजारा बसरा चल रहा था, इसी नौकरी से चल रहा था, आज इनके चूल्हे में पानी दिया है। क्योंकि किसी की लड़की बीमार है, एक हमारा साथी है, उसकी एक एकड़ ज़मीन थी, उसकी वो भी बिक गई। 35-36 लाख रुपए उसकी लड़की के लगे हैं, कैंसर से वो पीड़ित है, उसका फ़ोटो भी मेरे पास है। उसकी ऊपर से तो उसका सब कुछ वो हो गया, लड़की भी कैंसर से पीड़ित है और ऊपर से नौकरी से और निकाल दिया उनको। और रोटेशन वाइज जो इन्होंने वादा किया था कि 3 तारीख को आपको बुला लिया जाएगा, हमने इनकी सारी मांगें मान ली थी। हमारे आला अधिकारी इसमें सर, जो अगर ये हमें बसें प्रोवाइड कर देते तो आज ये एक भी बंदा यहाँ पे नहीं बैठा होता। आज सीटीयू वर्कशॉप के सामने बैठे हो, आला अधिकारियों से बात हुई, अगर इन कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा तो आगे की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल सर, मैं पिछले 4-5 दिन से 27 तारीख से फ़ोन कर रहा था अपने आला अधिकारियों को। हमारे सभी जो आला अधिकारी हैं, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी वो नहीं कहता, जीएम साहब, हमारे डायरेक्टर साहब बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, पर जो हमारी ट्रैफिक ब्रांच है उसमें 1-2 अपने एक C200 नंबर कंडक्टर है,
मनोज कुमार, एक C590 अश्वनी कुमार, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है कि इनको घर भेजो। जो भी इन्होंने हमारे आला अधिकारियों को गुमराह करके जो ये घर भेजने का, हमारे कर्मचारियों को निकालने का काम किया है, ये सब श्रेय उनको जाता है। क्योंकि आज तक उन्होंने किसी का अच्छा किया ही नहीं। 2 कर्मचारियों की वजह से 142 कर्मचारियों को निकाला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे अधिकारी, मैं उनकी प्रशंसा करूं, वो प्रशंसा के लायक हैं रियल में। वो किसी का, मेरे हिसाब से तो इतने साल हो गए मैंने देखते, आज तक ऐसे अधिकारी न तो आए चंडीगढ़ में, ना आएंगे। क्यों हमारे जो आज वो उनको हमारे को जो ये, एक तो इन्होंने मेरे 27 तारीख से मैं फ़ोन कर रहा था जी, मगर जी कर्मचारियों में रोष है, आप इनका कुछ एडजस्टमेंट करो, तो इन्होंने नहीं किया। ना मेरा किसी ने फ़ोन उठाया। देखो जी, फैमिली में प्रॉब्लम सभी की होती है। इन्होंने जो भी, ये आज हमारे कर्मचारी इतने बैठे हैं, ये हमारे ट्रैफिक ब्रांच में 2 बंदों की वजह से बैठे हैं, जिनके नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हम प्रशासन से मांग करेंगे उनको यहाँ से तुरंत निकाला जाए। ये जो ड्राइवर है, कितने कितने साल हो गए इनको नौकरी पर तैनात? सर पिछले 10 साल से लगे हुए हैं हमारे ड्राइवर कंडक्टर साथी। हमारा जो सारा प्रोसीजर था कंडक्टर का भी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमारा एग्ज़ाम लिया था। कोई नेट कोई संस्था है, उस नीटर कोई संस्था है, 26 सेक्टर में एग्ज़ाम हुआ था हमारे कंडक्टरों का। ड्राइवरों का भी पूरा प्रोसीजर डिपार्टमेंट CTU आउटसोर्स के थ्रू हुआ है। हमारे पास इसके सारे सबूत भी हैं, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। डिपार्टमेंट ने हमें आउटसोर्स के थ्रू भर्ती किया। इन्होंने पता नहीं डिपार्टमेंट ने क्या किया क्या नहीं, हमें ठेकेदारी के अंदर डाल दिया, हमारे बीच में एजेंट डाल दिया। उसमें पता नहीं मोटा कमीशन आता है, क्या चक्कर क्या नहीं, इसके बारे में हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। जो ये कर्मचारी जो आज ये बैठे हैं, ये पीछे इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना में, हम सभी ने हर सेक्टरों में जाके, पूरे चंडीगढ़ वासियों को पता है, हर सेक्टरों में जाके भोजन सामग्री, भाई सब्जियां तक हमने प्रोवाइड कराई थी। उस टाइम कोरोना में CTU की अहम भूमिका रही थी। देखने को भी मिला था कि लोगों के घर सब्जियां, कनेक्टर, बस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें घर तक सामग्री, अपना जो भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई थी हमने। और उस टाइम पे हमें प्रशासन ने बोला ये तो कोरोना योद्धा हैं। देखो, सैलरी बढ़ाने का टाइम आता है तब कोरोना योद्धा को बुला दिया जाता है। तो सबसे, और हमें जब DC रेट के लिए गए थे, वहाँ पे भी बोला भाई बजट नहीं है। अब की बार आपने देखा होगा DC रेट भी इतनी लेट आया था। और मैं तो प्रशासन से ये उम्मीद करूँगा कि हमारे जो कंडक्टर बंदे एडजस्ट हो चुके हैं, तो हमारे ड्राइवरों को भी तुरंत एडजस्ट किया जाए। और जो डिपो नंबर 3 में हमने इतने दिन से लेटर दिए कि हमारी इवनिंग मॉर्निंग ड्यूटियाँ करी जाएं, हमारी जो बहन हैं, लेडीज़ कंडक्टर हैं, उनका परिवार में ऐसी स्थिति है, कईयों की तो किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी का डेथ हो रखी है, भाई उनके बच्चों को संभालने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिलता, अपने परिवार को देखने के लिए। उनकी ड्यूटियाँ 14-14 घंटे की है। इतने लेटर दे दिए हमने, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने 2 कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं, हालांकि उसकी आपने किसी आला अधिकारी को शिकायत दी? नहीं सर, बिल्कुल। हमें ये जब हमें निकाला गया तब हमें सूचना मिली कि इन बंदों ने आपके जो भी ये कार्रवाई करी है, इन बंदों के द्वारा की गई है। हमें प्रशासन पर और हमारे आला अधिकारी पर पूरा भरोसा है कि वो हमारा माड़ा नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीर भी दिखाई जाए। CTU वर्कशॉप के पास सामने ही कुछ कर्मचारी हैं, जो 145 कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जिनको CTU की तरफ से निकाला गया था। हालांकि ये अब कर्मचारी शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं और तमाम आला अधिकारियों से भी आज बात की जाएगी कि इनको जैसे निकाला था वैसे ही रखा जाए। हालांकि ये वो कर्मचारी हैं जो कोरोना के टाइम पर फ्रंट लाइन पर सामने आए थे, क्योंकि जब कोविड आया था CTU की द्वारा राशन और सब्जी की सप्लाई इन्हीं कर्मचारियों द्वारा की गई थी। अब देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट के बाद आला अधिकारी क्या करते हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।